माइक बंद। नमस्कार, मैं तन्वी पाटिल। मैं इचलकरंजी की लड़की हूँ जिसकी उम्र 32 साल है, जो सुशील है, समझदार है, अपनी जिम्मेदारियों की उसे समझ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ अच्छा है तो 32 की उम्र हो गई फिर भी शादी क्यों नहीं हुई। तो कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी आई गुजर गई, काका गुजर गए, और मेरी जो बहन है परी, मेरा भाई अक्षय, वो तो मुझसे भी तब छोटे थे, मैं 22-23 साल की थी। और मेरे बाबा हैंडीकैप्ट हो गए, अपाहिज हो गए। तो उसके कारण पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। घर संभालना था, और बाबा की दवाई हो, जो कुछ भी हो, लाइट का बिल, पानी का बिल, सब जब जो कुछ खर्चा था सब देखना था। तो किसी को काम करना ज़रूरी था, तो इसीलिए बहुत जब छोटी थी तब से ही काम करना शुरू किया। ज़िंदगी बहुत जल्दी देखी, बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, क्या उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये सब करते करते वो अपने लिए जीना भूल ही गई। मुझे लगता है हम आप में से भी कोई ऐसे होंगे जो ये फील करते होंगे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचते सोचते हम अपने बारे में सोचना भूल ही जाते हैं, या फिर हमें क्या चाहिए, हमें जिस चीज़ में खुशी है वो करना भूल ही जाते हैं हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते सोचते। तो ऐसी ये तंगी है, और बिल्कुल भी उसे जो उसकी लाइफ है उसको लेके कोई दिक्कत, कंप्लेन नहीं है, जो है उसने जैसे है वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। कई बार ये भी होता है, हम बहुत कंप्लेन करते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या इन सब चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई वैसी हो गई। लेकिन तन्वी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, उसने जो कुछ भी हुआ उसके साथ वो एक्सेप्ट कर लिया, और वो ये सब खुशी खुशी एक्सेप्ट करके आगे चल रही है, अपना लाइफ जी रही है। और इस वजह से अभी तक वो शादी उसकी हो नहीं पाई है। लेकिन अब ट्विस्ट ऐसा है कि युग जो है वो उसकी लाइफ में आ गया है, बट बहुत अजीब तरीके से वो उसकी लाइफ में आ गया है। तो कैसे वो दोनों एक साथ आएंगे, उम्र में बहुत डिफरेंस है, सोच में बहुत डिफरेंस है, तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तब क्या होगा। ये सब करते वक्त हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आपको भी देखते वक्त बहुत मज़ा आएगा। मैं जस्ट आपसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ
कि आप बहुत सारा प्यार दें, हमारे पूरी टीम को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दें और हमारा शो देखिए 30 के उस पार जब मिला प्यार, रात 9:30 बजे। 30 के पार जब मिला प्यार, रात 9:30 बजे, दंगल टीवी पे। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम पुलकित जैन। मैं प्ले कर रहा हूँ युग सरपोतदार, जो एक जेंजी है, जो सिर्फ 25 साल है एंड वो एकदम ही चिल, बिना किसी टेंशन। घर का छोटा बेटा है तो लाडला तो होगा, ऑफ कोर्स बिगड़ा हुआ भी होगा, तो अपनी पापा की कुछ बातें नहीं सुनता, बट माँ का प्यार वो बहुत अलग है, राइट? आई एम श्योर। सो हाँ, वो एक छोटा बेटा है घर का, वो बहुत बिगड़ा हुआ है। उसके पापा उससे प्यार करते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना जानते हैं। तो यस, दिस इज मच अबाउट माई कैरेक्टर। बहुत चिल है, बहुत बिंदास है, बहुत टेंशन फ्री है, किसी बात की टेंशन नहीं है। उसे सिर्फ अपना खाना खाना है, प्रोटीन खाना है, गाड़ियाँ की रेसिंग देखनी है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब ऑल डे ऑल नाइट। रात को आराम से सोता है, मैं इन रियल लाइफ भी वैसे ही हूँ। बट यस, सो युग इज मोर अबाउट दिस, अ जेन ज़ी जो बहुत टेंशन फ्री है, सबसे प्यार करता है, बट सिवाय अपने पापा से। वो जानने के लिए ओनली वॉच 30 के पार जब मिला प्यार, सिर्फ दंगल। एंड बिग कांग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं अक्का साहिब हूँ और मैं अक्का साहिब ही प्ले कर रही हूँ। मैं युग की ताई हूँ और मेरे भाऊजी हैं विलास राव सरपोतदार, वो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं। मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है। मेरे बेटे हैं व्योम और मेरी बिटिया हैं सिंदूरा। सिंदूरा की शादी हो चुकी है, फिर भी वो हमारे घर पे ही रहती है और उसमें मेरा भी हाथ है। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे घर में रहें, इसलिए वो रहती है। और व्योम मेरे बहुत लाडले हैं और उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा करूँ। घर वाले मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, घर की बड़ी समझते हैं, मेरी राय मानी जाती है, लेकिन उतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मुझे मिले, कुछ ऐसा ना हो जो मेरे और व्योम के हाथ से बाहर रहे। तो ये कैसे करूँगी मैं, ये जानने के लिए आप सबको 30 के पार मिलेगा प्यार 9:30 बजे दंगल टीवी पे ज़रूर देखना है। और मैं किस तरह की तिकड़ों में करके अपने मंजिल तक पहुंचती हूँ, वो देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये हम लोगों का वादा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है इशिका विश्वास और मैं प्ले कर रही हूँ सिंदूरा। सिंदूरा सरपोतदार परिवार की एक लौती बेटी आप सबको नमस्कार करती है। मैं इस घर की बहुत ही चहेती लाडली बेटी हूँ, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। मैं अक्का साहब की बेटी हूँ जो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए शादी के बाद भी उन्होंने मुझे अपने घर पर ही रखा हुआ है। सिंदूरा अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती है, जैसा वो है नहीं, वो बस स्मार्टनेस में बहुत ज़्यादा ही कर जाती है। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा 30 के पार जब मिला प्यार, आज रात 9:30 बजे से सोमवार से शनिवार रोज 9:30 बजे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हाय। सो पहले मैं अपॉर्चुनिटी ये लेना चाहूँगा, आई वांट टू थैंक एवरीबडी ऑफ यू एंड कुनबा पिक्चर्स, LTL मीडिया एंड अबाउट ऑल दंगल चैनल, जिनकी वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं और आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सचिन आमरे जी, उनको भी तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुप करा रहे हैं नाम है। सो सरपोतदार फैमिली का हेड, आई एम चिराग दवे, आई एम प्लेइंग विलास राव सरपोतदार, हेड ऑफ फैमिली। ये यहाँ से यहाँ पे जो फैमिली देख रहे हैं आप, वेरी सिंसियर गाय, हार्ड वर्किंग एंड वेरी टाइट इन हिज बिलीफ कि जो काम ऐसे होना है ऐसे ही होना है, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपने बिजनेस को एकदम नीचे से अव्वल दर्जे पर लेकर आया है और उसका ये मानना है कि
जब तक आप कन्विक्शन से, डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्किंग से काम नहीं करते हो, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। यही टशन है उसका और उसके छोटे बेटे युग का। जैसे युग ने बोला, इज वेरी चिल गाय, बहुत आरामदायक स्पोर्ट्स कार चलाने वाला। ये उसको सीधा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ। इनका बड़ा बेटा है प्रखर, जो बड़ा सिंसियर है, बड़ा सीधा साधा काम करने वाला। लेकिन एक बेटा जो नालायक निकलता है घर में, सब घर में, वो ये है। और उसको सीधा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और देखते हैं कि मैं जो भी इसको सीख सिखाऊंगा